स्टेप बाय स्टेप बताएंगे इंशाल्लाह। तो मेरा ये जो है इतना इंट्रोडक्शन था। अब मैं जो है अब्दुल वकील साहब से गुजारिश करूँगा कि इंडस्ट्री की शुरुआत कैसे हो, शुरुआत कैसे होनी चाहिए और क्या चीज़ें है जो आपको एंटरप्रेन्योर बनाती है। मेरी गुजारिश है आपसे वकील साहब एक 2 मिनट में इंशाल्लाह आपको काम आएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस दे। मेरा नाम अब्दुल वकील है। इत्तेफाक से मेरा PhD स्मॉल इंडस्ट्री में है, स्मॉल इंडस्ट्री से, और MBA भी उसी में है। और एक 4-5 साल मेरा बिजनेस कॉर्पोरेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था। इस दौरान मैं मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया तो मुझे पता चला कि शरतें क्या होती है, गुर्बत क्या है, बेरोजगारी क्या है, मुसलमानों के मसाइल क्या है। फिर कुछ दिनों चंद साल अलीगढ़ दिल्ली वगैरह में भी रहा। तो छोटी छोटी सनतें का फायदा क्या हमें, मजदूरी कर रहे अब दिन भर के लिए 25-30-40 रुपये मिल रहे, माल बनने के बाद किसी और के जाके दे रहे, वो नान मुस्लिम है। या मैं वो नहीं लाना चाहूँ नान मुस्लिम, मुसलमानों की हाथ में बना है, खान है, सब कुछ है। जो मजदूरी 20-25 रुपये मिल रही उसका मुनाफा 200 रुपये मिल रहा, वो मुनाफे से महरूम हो जाते। तो हो रहा क्या, पूरी नस्लें मेहनत करने में या मजदूरी करने में गुजर जाए। आपको तो मालूम है इकोनॉमिक्स की थियरी है कि एम्प्लॉयमेंट और गेटफुल एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट तो सबको मिल जाता है, रक्षा चलाने वाला भी बेरोजगार नहीं है, तो एम्प्लॉय है कहीं ना कहीं। जैसे मोदी साहब जो बताया जैसे पकौड़े बेचना भी एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन वो गेटफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। गेटफुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है ऐसा रोजगार जो आपके सेहत की भी हिफाजत कर सकता, आपके बच्चों की तालीम दिला सकता, आपके फ्यूचर की हिफाजत कर सकता, आपको ज़्यादा मदद दे सकता, थोड़ी सेविंग कर सकता, उसको होने की गेटफुल एम्प्लॉयमेंट। और ये तमाम चीज़ों से मुसलमान महरूम है। तो ज़रा मुझे ख्याल आया कि मैंने किताब भी लिखा उसमें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्मॉल इंडस्ट्री। वो वाला के पास से पूरी सेल भी हो गई, उस पर प्राइजेस भी मिले। फिर सोचा किताब लिखा तो चंगी लोग एक छपाया था, खत्म हो गई किताबें। उसमें ये बताना चाह रहा था कि स्मॉल इंडस्ट्री इतने आसान तरीके से बना सकती है कि उसमें गवर्नमेंट एजेंसी, देखिए मैं मानता हूँ कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि गवर्नमेंट एक बात अहदेदार हमारे दुश्मन है, थोड़ी देर के लिए, ऐसा नहीं है, फिर भी मान लेंगे मुसलमानों को देना है। मैं आदिलाबाद इलाहाबाद का ऑफिसर था, तो मेरे को 500 यूनिट का टारगेट था, तो 500 यूनिट का लोन देना कंपल्सरी है बैंक। उसके बगैर ना मेरा टारगेट फुलफिल होता था, मैनेजर को मैंने सुझाव देना पड़ता। तो ये 500 लोग भी नहीं हमारे पास आए थे। उस दौरान मैं महसूस करा कि इसके लिए ऐसा नहीं हो सकता, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे तो लेक्चर देंगे वगैरह में बाद में थोड़ा बताऊंगा। जब एक एहसास हुआ कि इंडस्ट्री का तरीका क्या है, जब आदमी किसी चीज़ के जहन में बात पैदा करता है कि मुझे सनत लगाना है, तो उसका जहन वहाँ से शुरू हो जाता है कि मुझे कुछ सनतकार बनाना है। आजकल के नए अल्फाज में उसको क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब है ऐसा आदमी जो नई चीज़ों को नए मकाम पर अगर आवाम के सामने ला रहा तो वो एंटरप्रेन्योर है, अपने नए मेथड से, नए तरीके से। अब इसको हमारे लोगों में कैसा लेके आना, हम एक प्रोग्राम बना तो उसमें हम यही बताते हैं कि देखो आप सनतकार बनने का रुझान लेके आओ, आपके पास जहन होगा, जहन में कुछ प्रोग्राम होगा लेकिन पैसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है इसका पैसा है लेकिन जहन में क्या प्रॉब्लम, किसी का तो भी है लेकिन हिम्मत नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये 7 चीज़ की जरूरत नहीं है, खाली मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेट बना दें कि मुझे करना है, मुझे करना आता है, मैं कर सकता हूँ, ये जहन में बिठाना है। हम वही कोशिश कर रहे थे। बाद में ये मालूम हुआ कि खाली जहन बना नहीं है, तो खाली ये बताना जरूरी नहीं है कि मैं तो भूखा है तो खाना खाना चाहिए तो मर जाएगा। लेकिन उसके बाद ये मालूम हुआ कि उसको तो मालूम होगा भूखा रहने से मर जाता, लेकिन उसको खाना पकाने भी नहीं आ रहा, खाना पकाना भी सीखा, खाना खिलाए नहीं यहाँ से, लेकिन खाना पकाना सीखा। अब आपको तस्वीर बता देता हूँ मैं। सनत कायम करने के लिए सबसे पहले माइंड में आइडिया होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। और सवाल ये पैदा होता है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। अब इस वक्त गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट एजेंसीज, कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इतने हैं कि आपको माइंड में आइडिया भी देने वाले हैं। इत्तेफाक से हम ये उनमें से एक है। सबसे पहले एक आइडिया होना चाहिए कि मुझे सनतकार बनना है तो क्या बनना है। अब जब आइडिया आ गया, लोग बता दिए कि हाँ ये आइडिया आप फॉलो कर सकते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट काम करना, कैसा करना, ऐसा होना।
तो मैं जनरली हमारे लोगों में दो चीज़ें बहुत महसूस किया, कोई पैसा नहीं है या फिर मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो मैं हम लोग बताते हैं कि देखो पैसा होना जरूरी नहीं है। आपके पास 5,000 है, 5,000 शुरू कर सकते हैं। आपके पास 300 रुपये, 300 रुपये से शुरू कर सकते हैं। मैं कभी कभी तो ये भी कहता हूँ कि पास पैसा नहीं है तो बीवी के पास जेवर होंगे ना, उधार पे 1 साल के लिए बोलो भाई मैं आपके पास ले रहा हूँ 1 किलो सोना, आपको साल भर के बाद और बढ़ के दे दो। बीवी के पास जो है जेवर नहीं है, हाथ में घड़ी है, मोबाइल फोन है, बेचो। मैं तो आपको एक किस्सा सुना देता, शायद आपको भी थोड़ा आइडिया मिलेगा। अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु जब मक्के से मदीना हिजरत कर रहे थे तो काफी दौलतमंद थे। जब हिजरत करते वक्त पास कुछ नहीं था। जब मदीना को वापस जब तशरीफ लाए तो उनकी सोबत के लिए जिस अंसार और सहाबा का एक वो बना था ना, हुजूर ग्रुप, ऐसे सहाबी से उनका रिश्ता जोड़ दिए थे जिन पर काफी दौलत थी। तो सहाबी घर जाके बोले कि मेरा सोना है, ये जेवर है, ये चांदी है, पैसा है, कारोबार है, ये आप में से जो होना ले ले, आधा आपका आधा मेरा। हत्ता कि उनके पास 2 बीवियां थे। सहाबी बोले इसमें से आपको जो भी पसंद आप ले लीजिए। लेकिन अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ कि मदीने में गली बाजार कहाँ है, मदीने में बाजार कहाँ है। तो बहुत इसरार के बाद बाजार का पता दिया तो उनके पास थोड़ा सा उस दौर में 75 हलाल के बराबर सोना था। मदीने में की गलियों में गए, पनीर खरीदे, दिन भर बेचते तो 100 रुपये का हुआ। 3 साल के बाद हुजूर की खिदमत में हासिल हुई, खुशबू आ रही थी। तो हुजूर ने पूछा कि मैं आपके पास खुशबू किस? उन्होंने कहा कि मैंने आप किया है। तो हुजूर ने फरमाया कि वलीमा क्यों नहीं करते? उधर साहबा का तरफ वगैरह का मसला था ना। ये बताना चाह रहा हूँ कि इतनी छोटी मकदार का सोना लेके जब मदीने को तशरीफ लाए आप, जितनी दौलत मक्के में छोड़ गया तो उतनी दौलत यहाँ करना उसी महीने से। तो हमारे लिए फाइनेंस पैसा मसला भी ये कोई मसला नहीं होना चाहिए। इतनी कम कीमत से भी आप सरमाए से भी कीमत के सरमाए से आप कारोबार शुरू कर सकते। मार्केटिंग का मसला है, मार्केटिंग में 2 बातें करते, ज़्यादा नहीं बनाना तरीका होते एक अलग प्रोसेस है। आप काफ़ी लोग हैं, टाइम भी कम है, फिर वो कोरोना का एक मसला है, उसका कोरोना का होना अलग है। इसलिए मार्केटिंग में ये लोग साहब भी आगे बढ़े हुए हैं, वो मार्केटिंग आप प्रोडक्ट बना के दे दीजिए, वो ले आके आप बेच देते हैं। मुख्तसर बताना ही है कि छोटी सनत का कायम करने में मुश्किल नहीं है और हर घर में सनत बन सकती है, हर आदमी के गुना ला सकता, हर आदमी में चाहे तो चाहे किसी ओहदे का हो, चाहे किसी जॉब का हो या किसी पोजीशन का हो, अगर वो छोटा सा हिम्मत कर लिया, एक हुनर सीख लिया, खुद भी अपना कारोबार कर सकता और दूसरों को भी रोजगार दे सकता। उसके लिए कोई बड़े सरमाए की जरूरत नहीं है, 500 से शुरू कर सकते हैं, 5,000 से शुरू कर सकते हैं। जैसे मारवाड़ी बच्चे कच्चे वगैरह जो लोग हैं ना, अगर 1 लाख रुपये उनके पास है तो 10,000 रुपये का कारोबार करते हैं, 9,000 रुपये बैंक में रखते हैं, या फिर पूरा का पूरा 1 लाख बैंक में रखते, उसके बदले में लोन लेके आते, उससे कारोबार करते, गारंटी करते। हमको उतना भी करना नहीं है, हमारे जहन में सिर्फ ये वजह लाना है कि हर घर में छोटी सनत हो, कैसा सनत हो जो आसानी से माल पड़ते, जिससे आप इंग्लिश में फास्ट मूविंग कमर्शियल गुड्स कहते हैं। 100-150 ऐसे प्रोडक्ट है आपको आत्महत्या करते, चाहे कोरोना उसके बगैर आप जी नहीं सकते। मिर्च पाउडर है, पेस्ट है, नमक है, ऐसी चीज़ें जो है ना, या फिर घरों में इस्तेमाल वाली चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जो विंडो में आपको तो किसी से लेना ही लेना है। ये कमर्शियल चीज़ें अगर बना लिए तो मार्केटिंग का प्रॉब्लम खत्म होता है। और मार्केटिंग के प्रॉब्लम दूर क्या रास्ते आप ही है, ऑनलाइन तो आजकल इतनी मार्केटिंग प्रोसेस हो गए, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, अगर ये कह रहा है कि मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता, तो मैं बहाना कर रहा, लेम एक्सक्यूज है। इंटरनेट इतना आम हो गया, सही इस्तेमाल करेगा तो फौरी तौर पे आप प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है, मशीन कहाँ से मिलती है, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, सब्सिडी क्या है, गवर्नमेंट स्कीम क्या है, गवर्नमेंट कब दे, कितना दे, किसको दे, क्यों नहीं दे, आप क्या बना सकते, कहाँ दे सकते, कितना दे सकते, क्या प्रॉफिट आता, कितना मार्जिन है। कोई भी बिजनेस में बगैर मार्जिन के नहीं है, 10 से 20% मार्जिन है। लोग छोटे से पैमाने से शुरू करते और बड़े हो जाते। आप सिर्फ ये देखना है कि हमारे लोगों में हमारी हस्ते पड़ा कि मैं आप लोगों को अल्लाह की तरफ से हालात उतना बैठना, कपड़े वगैरह, चेहरे वगैरह से देखी जैसे लगता है अल्लाह की तरफ से काफी पैसे वाले भी अच्छे। आपका काम ये, हमारा काम ये कि लोगों को, बच्चों को मोटिवेट करना। जैसे आपके कॉलेज से निकलते बच्चे, हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हर कॉलेज में हम जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होता है, उसको कॉलेज से निकलने से पहले इस जहन में बैठ जाने के बाद मैं बाहर निकला तो मुझे जॉब के लिए ढूंढने की, पहले मैं कॉलेज से पढ़ के निकला तो ये कोर्सेस मुझे
अब जैसे रेगुलर कोर्स रहता ना आपके 8 घंटे की क्लास होती है सुबह से शाम तक, हफ्ते में एक आध पीरियड ऐसा रख देना इस्लामी स्मार्ट इंडस्ट्री क्या हुआ थी, ब्राह्मण क्या हुआ था, ऑफकोर्स कैसा बेट करते, तो जब 2 साल के बाद अब इंटर का बच्चा निकल जाएगा बाहर, आप खुद को खुद उन्हें अपना जॉब खोलेगा, उसकी परेशानी नहीं होती। ऐसा होते होते कल्चर आ जाता, इसको बोलते इंडस्ट्रियल कल्चर। मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ कि आपको ये बोलने के लिए खड़ा हूँ कि आप तो लगाते नहीं लगाते इंडस्ट्री अलग बात है, हम इंडस्ट्रियल कल्चर क्रिएट करने जाते। मैं आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए खड़ा, जब कभी आप अपना कॉलेज ये स्टार्ट होंगे, स्कूल स्टार्ट होंगे, आप जरा ये देखिए कि हर क्लास में यानी हर साल एक 10-15 बच्चों को ऐसे लेक्चर दीजिए कि ताकि बच्चे निकलने से पहले अंदर में प्रिपेयर हो जाए कि ये हमारे लिए काम की चीज़ें, इंशाल्लाह वो फायदा होगा। बात में जाएंगे, फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लोगों को बड़े पड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अब आमतौर पे हमारे मुशाहिदे में बात आती है, मतलब हम लोग उस चीज़ से गुजर चुके हैं। जब तक हमारी हुकूमतें थी, वैसे तो हमारे मुल्क मतलब हिंदुस्तान में हमारे मुल्क पे मुख्तलिफ तहजीबें हुकूमत कर चुकी हैं। हमारा बेस वहीं से निकल के आ रहा है, इसलिए मैं बात थोड़ा सा वहाँ से स्टार्ट करूँ। बहुत सारी हुकूमतें आई, ज़वाल पजीर हो गई। उसी तरीके से हम भी जो है मुल्क के जो हुक्मरान थे, हम लोग भी हुकूमत के इस पे हमारी भी कौम एक वक्त आया, हम लोग भी जो है ज़वाल पजीर हो गए। इसके बाद दूसरी जो कौमें थी, ज़वाल पजीर होने के बाद अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखा गया तो ज़वाल पजीर होने के बाद भी आहिस्ता से वो लोग जो है फिर अपना स्टार्ट कर लिए, किसी न किसी तरीके से अपना डेवलपमेंट स्टार्ट करके आज वो लोग जो है एक मंजिल पे पहुँचे हुए। मतलब उनकी अपनी जैसा बरतानिया है, हुकूमत जो है उसकी पूरी दुनिया की थी, चले जाने के बाद एक सिमट के फिर छोटा जितना था उतना ही हो गया। मगर आज इस जगह पे है कि मतलब हर चीज़ में छोटा रहने के बावजूद भी पूरी दुनिया में उसकी बात चलती है, उसकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में है, और जो है हर चीज़ का अमल दखल सियासत से लेकर पूरी दुनिया में उसका अमल दखल है। ओल्ड सिटी के हर तलबा तालिबात के लिए एक प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं हमारे बशीर भाई, जो स्कूल्स के करस्पॉन्डेंट्स और जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज जो बच्चों को अवेयरनेस प्रोग्राम दे रहे हैं। शायद हैदराबाद के बच्चे किसी भी तरीके से सिविल सर्विसेज एग्जाम्स और IPS IAS की ट्रेनिंग, और इसमें इंटरनेशनल्स के लोग जुड़े हुए हैं, और ये एवरी थर्सडे मीटिंग होती है। तो आज यहाँ पे करस्पॉन्डेंट्स आ रहे हैं क्योंकि बशीर भाई यहाँ पर एक वो करके ऑनलाइन, तो उन लोग है ये। It is not academy, in fact, it is a campaign awareness program. We started on 15th August 2020, and Alhamdulillah, we completed more than 50 educational institutions. Mr. Khalil, he was also there with his new model high school. The thought came to a few Muslim gentlemen settled in different countries. Basically, they are from Hyderabad. They studied very well and felt that the percentage of appearance for civil service examination from Muslim community is almost less than 3%. That's why our people, our students, our youth, they are not entering into bureaucracy. As you are highly qualified, educated, you have a lot of knowledge, we need not to explain you more. So only the bureaucracy, those who are IAS officers, IPS officers, they construct, they'll start the new policies to implement in India. Unfortunately, the number of IAS, IPS officers, particularly from Hyderabad, when we see during previous last 74 years, it is very sad that we could not produce even 8 IAS officers from Hyderabad city. So they thought, where we are going wrong? What is the reason? Why our youth is not showing interest towards IAS and IPS? Why they are showing only
After intermediate, MPC, they will go for this thing, engineering. After BPC, they go for medical or B pharmacy, BSc, what it may be. Whereas, if you want to go for MBBS through management, minimum you are supposed to spend 80 lakhs to 1 crore rupees. And whereas, because my daughter, she completed her MBBS, and what is her salary now? Not maximum 60,000. Not maximum, I am talking very reality to you. For these 7 services, you need not to pay any extra money. No donations, nothing. Just you have to show your hard work, your dedication, your determination. Your aim should be strong. And what will be, if you become IFS officer, your minimum salary will be per month 7.5 lakhs. You will become ambassador to a particular country. If you have become IAS officer, minimum 2.5 to 3 lakhs rupees per month, apart from your name and fame. If you have become a doctor, you can change the lives of a few hundreds of people. But if you have become a doctor, you can change the policy, introduce new policies. You constructed thousands of AIMS and NIMS hospitals. Thinking this, they started this organization. We are going school to school, college to college. Yesterday also we completed very successfully 2 slots, Shaban Engineering College for Women. So our humble request to you all people, sir, I am thankful to Mr. Hussam Sahab, he has allotted his valuable time. Of course, he called you for a particular session, concept, but I requested him, this is good opportunity to speak to you. Our humble request is, please, it is not, we are not having any particular academy, something like that. If they come, we'll motivate, we guide them. Need not to pay single entry. Many organizations are there, those who are providing free of cost, education, lodging, boarding, everything, but they don't have idea. So we have 3-tier systems. We are focusing the children, those who completed their graduation, then those who joined newly, and even schools also. So our request is, please encourage the students so that they can become IAS officers, IPS officers. They will praise you and the credit goes to your organization. As we can see here, in association with Galaxy Group of Institutions, degree and PG college, we are going to have this program on 19th Saturday. So they will pray for you because of particular Hussam Sahab, he guided us to become IAS officer, IPS officer. He'll come and salute in front of you first before he join his duty. If something goes wrong in future, not one voice, 3-4 voices will raise. What are you doing? Why you are going against the constitution? We are Indians first. Then they will come back. They will come back, they will show their thing that yes, the majority has grown. If something going wrong, then we are coming on boards. Even media people are that they belong to the particular community. They show in a wrong way. They are not having any knowledge, that's why they are coming on roads. So many things are there, we discuss, the speakers will be from Delhi, Saudi, Jeddah, well-known speakers. So we are requesting you, please allow us to conduct webinars nowadays at your schools and colleges and make our youth very strong so that they can show interest towards IAS and IPS officers, civil service examinations. Thank you very much for your valuable time, sir. Now I request our founder, father, director, Mr. Saeeduddin, Engineer Saeeduddin from Jeddah to address, interact with you. If you have any inquiries also, I am available at your service. Anytime you can call me. I will consult them according to their guidelines. We will try to implement these programs at your organizations. Thank you very much, sir. Education is a better one. I am very happy to interact with you. There are around 30 people are there, mashallah. You are all leaders and you know the managing people of
Yes, 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 sir. Show it. Show it, sir. So, you see, in India, who rules the nation? Not the president, not the prime minister, not the ministers, not the governors, not the chief minister. Actually, it is ruled by more than 90% of policy formulations and decision making by the bureaucracy. The bureaucracy is bureaucracy is part of IAS officer, the IPS officer, and all people in the administration. And you know, interface between the government and proposes projects and legislations approved it, and subsequently they implement it. Subsequently, bureaucracy informs the implements of use and orders and projects. All department heads, together with their staff, form the bureaucracy. And generally, all the heads of bureaucracy are appointed from the civil services, who have passed various exams. Following an example of various bureaucracies. This is a hierarchy, chart of hierarchy of police department, where you see in the lowest level there are constables, above them there are inspectors, then superintendent of police, above that is superintendent of police. So normally, and what we are trying to do now, actually, we are trying to say that our presence in the bureaucracy is very minimal, sir. Actually, we are narrowed the government departments. They are not doing enough. See, for any community, reasons are the awareness of forest. In 2006, Central Committee reported that Muslims are only 3% in IAS, 1.8 in IFS, and 4% in IAS. Muslim community has representation of only 4.5% in Indian Railways, and almost 98% of them are in the low level. One also finds that about 11% of jobs in the group A sector by the minorities, but it also finds percentage is very less. The minorities are in the share of minorities in the security agencies are around 4%. In military, we are less than 1%. And very unfortunate that in the veterans, we are 25%. Representation of slaves increasing with universities and banks. In those states, the representation of Muslims in the government department match their population share. Representation of Muslims in the education department is 6.5% and 7.3% in the home department. Overall, the share of Muslims as police constables in Gurukul is 6%. The representation of Muslims in the health department is just about 4.4%. The presence of and participation of Muslims in the judiciary is very much minimum. All our private students are going to undergraduate. All of them are opting for engineering and medicine. Are going into other fields like IAS, SPS, journalism, business, industry, finance, government sector, military, and all. So this is the main reason we are absent in many places. Everywhere we are lacking. Today, lawyers have become very important to fight serious injustice. We find very few lawyers practicing in the lower area. Where it is support beyond only one or few people only. There is a lack of presence in media, industry, finance. We are very weak in financial dealings and investment and investment. Media is creating a very unprepared and new. तकरीबन ब्रेक हो गई थी, स्टार्ट हो गई दोबारा। तो जो हम लोग मतलब मुख्तलिफ कौमें जो तहजीबें जो मुख्तलिफ मुल्कों पर हुकूमत कर चुकी हैं, उसी तरीके से अपने मुल्क पे भी जो मुख्तलिफ हुकूमतें मुख्तलिफ तहजीबें हुकूमत कर चुकी थी। मुसलमान भी इसके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा इसका अरसा जो हम लोग जो हुकूमत कर चुके हैं। उसके बाद कौमें जैसा मतलब जवाल पजीर होती गई, बहुत सारे कौमें जवाल पजीर होती गई, उसी तरीके से मुसलमान कौम भी जवाल पजीर हो गई। जवाल पजीर होने के बाद बहुत सारी कौमें अपने आप को उठाई ठहरा कर लिए, वापस दोबारा रीबिल्ड कर लिए अपने आप को। वो रीबिल्ड जो है मतलब एक मुल्क पे कब्जे के बाद दूसरा मुल्क, तीसरा मुल्क, चौथा मुल्क, ऐसा रिबिल्ड नहीं करे अपने आप को, ऐसा डेवलप नहीं करे। ये जो टेक्नोलॉजी की तरफ जो है अपने आप को जो है वो लोग अपने जहन को जो है मोड़ दिए उधर, और जो टेक्नोलॉजी में आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते होते जो है बहुत दूर तक चले गए। सपोज जो है अपन इंग्लैंड को ही ले लिए, ब्रिटेन को अगर ले लिए तो मुल्क बहुत छोटा है,
मगर उसके जो भी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो मतलब लोगों का जो भी वो था मतलब टेक्नोलॉजी को लोग जो अपना के जो है आज एक छोटा सा मुल्क जो है पूरी मतलब दुनिया के उसमें जो है एक बहुत बड़े उसके ऊपर मतलब दुनिया के जो फैसले होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े फैसले बाहर जो है ब्रिटेन के नहीं होते। तो ये लोग जो है जैसा इनकी हुकूमतें जवाल पजीर हो गई, मतलब जो भी तहजीबों की थी वो लोग जो है अपने आप को टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिल करिए। तो हम लोग भी जो है जवाल पजीर होने के बाद हमारा भी होना ये चाहिए था कि हम भी टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिल हो जाना चाहिए था। तो हम लोग जो है बिल्कुल उसकी तरफ जो है मुंतकिल नहीं हो सके। वो जिस तरीके से जवाल पजीर हो गए थे वहीं पे रुके, वहीं पे अटके। उसके एक छोटी सी एग्जाम्पल ये है, जैसे हम लोग नीचे गिरने के बाद छोटे छोटे स्लम एरियो में जो है हम मुंतकिल हो गए। ओके, यहाँ तक के और थोड़ा आगे बढ़ के अगर हम बोले तो हम लोग पूरे खबरस्तानों के पास ही चले गए पूरे जाके। अब जितने भी बस्तियाँ हैं तो खबरस्तान के पास हुई या खबरस्तान में मोस्टली जो है खबरस्तानों में चले गए। हमारा एक शहर हैदराबाद मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे हम कहीं भी जाके देखेंगे तो मुस्लिम बस्तियाँ जितनी भी रहती है वो पूरे जो है बिल्कुल स्लम एरियो में, खबरस्तानों में और तालाबों की ज़मीनों में हर जगह सब ऐसा हो गया। तो जो हुकूमत इससे पहले कर चुकी, जो भी तहसीलें थी वो लोग अपने आप को रिबिल्ड करके अच्छे पोजीशन पे आके जो है उनका अपना जो है टेक्नोलॉजी में उनका अच्छा जो एक मुकाम है और जो है अच्छे पोजीशन पे दुनिया में अपने आप को फिर वापस दोबारा साबित करें। तो हम लोग गिर गए तो वापस दोबारा साबित ही नहीं कर सके, जैसे कि वैसे रह गए। फिर भी हमारा हैदराबाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पे जो भी है थोड़े से कम जो है हम कुछ अच्छे पोजीशन पे है। यहाँ से हट के हम दूसरे जगहों पे चले गए, बिहार चले गए, यूपी चले गए, झारखंड चले गए, कहीं भी चले गए तो जो है हम लोग पस्ती हद से ज़्यादा पस्ती में है। और देखा गया तो जो बिल्कुल लेबर कैटेगरी या उससे भी कम की गरीबी कैटेगरी की तरफ जो हम लोग चले गए। और हमारा नौजवान तबका जितना भी है, अब जो भी हम लोग ये एज के हम लोग जो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं कुछ तो पोजीशन पे है, मेहनत करके कोशिश करके हलचल करके कुछ ना कुछ एक मंजिल पे पहुंच गए। लेकिन अब आने वाला हमारा जो यूथ है, आने वाला हमारा जो नौजवान तबका है, हमारा जो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो तो और गई दूसरी हालत में है। हम लोगों को ये बात मालूम है, हम लोग पहले पूरे फिरते ही रहते। देखिए लाइन से एक पहले काम किसका नाम जो है कौन पहले काम जिक्र करेंगे तो ये पूरे जो भी महिला है तकरीबन बच्चे अपने तकरीबन आवारा है। पहले तो पढ़े लिखे नहीं है, उसमें बहुत सारे बच्चे आवारा है, चबूतरों पे बैठने वाले, क्राइम में है, हर चीज़ में जो है पूरा हमारी जो है पूरा हमारा मुस्तकबिल जो है कौम का जो मुस्तकबिल पूरा जो है पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। और उसके अंदर ना तहजीब है, ना अखलाक है, ना एजुकेशन है, ना इंसानियत है, कोई चीज़ नहीं है। इससे कौम का भी नुकसान है, मुल्क का भी नुकसान है, हमारे मुल्क का भी नुकसान है, हमारी कौम का भी नुकसान है, हमारे घरों का भी नुकसान है, हमारी तहजीब का भी नुकसान है, हमारे मजहब का भी नुकसान है। हर तरीके से पूरे नुकसान ही नुकसान है। इससे हम हमारे अपने लिए भी नुकसानदायक है, हम हमारे मुल्क के लिए भी नुकसानदायक है। तो लिहाजा हम जो है थोड़ी कोशिश करके, थोड़ी सोच समझ वापस जो है हम अपने आप को जो हम बिखर गए वापस जो है हम अपने आप को जमा करके अगर हम टेक्नोलॉजी की तरफ वापस जो है अगर हम मुड़ के कोशिश करें, अगर हम अपने आप को रिबिल्ड करना है, अपने आप को उठा के खड़ा कर देना है हमारे घर के फ़ायदे के लिए, हमारे ख़ानदान के फ़ायदे के लिए, हमारे महल्ले के फ़ायदे के लिए, हमारे शहर के फ़ायदे के लिए, हमारे मुल्क के फ़ायदे के लिए हम जो है वापस अगर खड़े हो गए काम करने के लिए, पहला फ़ायदा तो हम किसी का भी नहीं करें, पहला फ़ायदा हम अपना सिर्फ अपने घर का ही फ़ायदा जो है करने के लिए हम डेवलप होना, हमारा घर डेवलप होना मुल्क का डेवलप होने के बराबर है। तो इसके लिए एक आसान तरीका टेक्नोलॉजी का जो इख्तियार करना है हमारे को, इसको जो है हम इख्तियार करके आगे बढ़ सकते हैं। रही बात हर चीज़ में हर कुछ भी हम अगर करने जाएंगे तो बहुत सारी मुश्किलें मुसीबतें बहुत सारे हमारे को आती, मगर इसमें क्या है थोड़ा सा हम उसको समझ के कैसा उसको हल करना है उसको कर सकते हैं। हम जितनी मुसीबतें जो समझ रहे हैं उतने नहीं है, इसके अंदर बहुत कम है। हम 100% 90% समझ रहे हैं, वो सिर्फ 5 to 10% मुसीबतें हैं। खाली हमारे को आगे बढ़ने की ज़रूरत है, एक जो है रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत है, बस उतना ही है। मगर इसके अंदर उतनी नहीं है जितनी हम समझ रहे हैं। डर के हम बढ़ गए कि जो है बहुत सारा है, कहाँ करेंगे, कैसा करेंगे, मतलब इसमें हम जो डर ही हमारे जो है हमारे को रोक के है। एक्चुअली जब हम फील्ड में निकले तो थोड़ी बहुत मुसीबतें आती हैं हमारे को, एक 5 to 10% मुसीबतें आ सकती हैं। उसका थोड़ा हम लोग जो है तकलीफें जो भी आती है उसका थोड़ा सा अगर हम मुकाबला कर लेके आगे बढ़ गए तो जो बहुत ब्राइट फ्यूचर है हम लोग जो है हमारे घर के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए, हम जो है हमारे शहर के लिए, हमारे मुल्क के लिए जो है हम लोग एक अजीम जो है एक सरमाया जो है हम जो है बन सकते हैं हमारा नौजवान तबका। तो हमारे नौजवान तबके को जो है इकट्ठा करके उनको समझा के उनको ट्रेनिंग देके उनको जो है
साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। वैसे तालीम याफ्ता तो बहुत लोग हैं, तालीम याफ्ता तो बहुत लोग हैं, BA BCom है, BSc है, मुख्तलिफ है, बहुत सारे डॉक्टर भी है जो खाली है, तो थोड़ा कोई इंस्टीट्यूट लगा दिया कि थोड़ा तो जॉब कर लेना, उनकी तनख्वाह 20,000 25,000 ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये होंगी। इतना पैसा लगा के बात कोई ठगी चुकी नहीं है कि करोड़ों रुपये पढ़ने के लिए जो है खर्चा, और MBBS पढ़ने के लिए या जो भी है मास्टर करने के लिए जो भी बहुत सारे पैसे करोड़ों में खर्चा है छुपाए, तो भी उसको कम जाहिर करो या ज़्यादा जाहिर करो, वो सब हम लोगों को आया है, अच्छे से हम जो है वाकिफ है। तो हम जो है एजुकेशन में पढ़ लेने के बाद भी जो है बच्चा डॉक्टर बन जाने के बाद भी जो है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में नौकरी भी मिलना मुश्किल है। नौकरी मिल गई तो तनख्वाह कम रहेगी, बोले थे कुछ ज़्यादा बोल लेते, मगर एक्चुअल वो नहीं है। छोटे से स्टार्ट करना है, उसके अंदर भी बहुत सारा जो है हरासमेंट है, मतलब तकलीफ जो है बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त करना है। एजुकेशन जो एजुकेटेड तबका जो है आला एजुकेशन डॉक्टर के लिए, अब इंजीनियर बन गया बच्चा, उसके लिए भी कोई फ्यूचर नहीं है। आप चेक करके देखिए कितने इंजीनियर्स खाली है, आप कोई कंपनी में जाके देखिए कहीं भी जॉब नहीं है। अगर जॉब है भी तो जो है मेंटेनेंस का जॉब है, उसका क्रिएशन का कोई जॉब ही नहीं है। आप चेक करके देखिए, कहीं मिल भी गया तो इत्तेफाकन मिल गया, तो इत्तेफाकन 1-2-10 आदमी को मिल जाना, वो कोई मायने नहीं रखता। अब जैसा हमारे मुकाबले में चाइना को कर लिया जाए तो हर आदमी के लिए जॉब है, हर आदमी के लिए जॉब है, हर आदमी के लिए जॉब है दूसरे भी कंट्रीज में। तो वैसा हमारी कंट्री में भी हमारे बच्चे बहुत सारे जो है खाली पड़ गए हैं, मगर जॉब का कहीं भी नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट को दिलाने के लिए बोलिए, किसी को भी दिलाने के लिए बोलिए, एक मेला लगाइए, कितने बच्चे ठहर जाते हैं, उसका जॉब ही नहीं होता। एक वीडियो में छोटी से देखा था, 3 किलोमीटर लंबी लाइन है एक जॉब के लिए, कुछ जॉब के लिए 200-300 जॉब के लिए 3 किलोमीटर लंबी लाइन है। तो ऐसा अब हम कितने लाइनों में ठहरेंगे? पहले तो हमारे पास एजुकेशन नहीं के बराबर है, हमारा एजुकेशन वैल्यूबल नहीं है। अब यहाँ वहाँ पढ़ लिए भटकते हुए जो हमारा रहने का ऐसा तरीका है, तो हमारा पढ़ने का कैसा तरीका होगा, हमारा एजुकेशन कैसा है, हमारे स्कूल्स कैसे, हमारे कॉलेज कैसे, तो बच्चे उसके अंदर पढ़ के कैसे निकलेंगे। तो मेरा भी जो है इंस्टीट्यूट था, मैं जब इंस्टीट्यूट लगाया था तो मैं जो है इसके बीटेक के बच्चों को जो प्रैक्टिकल में समझाता था सिविल में, तो मैं जब ड्राइंग सामने रख के पूछता था इसमें से कुछ तो भी पहचानो, बाहर काम करा मैं, तो ड्राइंग रख के मैं पूछता था उसके अंदर से कुछ तो भी पहचानो बोल के, बोले तो उसमें से एक 10 क्वेश्चन करे तो एक तो भी जवाब दो, बोले तो 100 में से एक भी बच्चा एक का भी आंसर नहीं दे, एक भी क्वेश्चन का। हमारे पास जो है जो पढ़े हुए बच्चे, जब बाहर हम तो बाहर कमरे में जॉब करते उसमें हम लोग उसके लिए सलाह कंपनी की कंसल्टेंट, तो उसके अंदर जो बुला के हम लोगों को ज़रूरत थी कुछ कैड ऑफिसर्स जूनियर इंजीनियर्स वगैरह की, तो बुला के सामने जो है ड्राइंग रखे, तो हमारे बच्चे यहाँ से जो पढ़ के आते थे उसमें से इंटरव्यू में से रोजाना 25 से 50 बच्चे फेल हो गए, वापस जाते थे, जिसका कंसल्टेंट में काम करने का जो है उनका कोई नहीं था, उनकी जो काबिलियत ही नहीं थी, बच्चे वापस चले जाते थे। जब तक कि ये बात हर किसी को मालूम है, कोई हाथ पकड़ के लेके जाके नहीं बिठा दिए, कोई हेल्प नहीं कर दिए, कोई समझा दिए नहीं, जब तक जो है उनको वो बात मालूम ही नहीं होती थी। हम भी जाके बैठे थे, हमारे को मालूम ही नहीं था कि करना क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आता था ड्राइंग में। तो इसी तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम तो वीक है, ये जो है किसी चीज़ को क्रिएट करने के काबिल नहीं है। हम डायरेक्ट जाके बैठ के कोई चीज़ बना नहीं सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते किसी चीज़ को, तो हम खाली जो है मेंटेनेंस ही करना पड़ता खाली जाके, उसके बाद हम डिजाइनिंग तक पहुँचने के लिए हम जो है एक सफर तय करना है। तो लिहाजा ये ऐसे हालात में हम जो है एक शॉर्टकट हमारे लिए जरूरी है। ये तो बातें चलते रहती, लंबा सब्जेक्ट है, बोलते तो ये खत्म ही नहीं होता, ये पूरा नेगेटिव्स है। तो ऐसे नेगेटिव्स में हम लोग एक शॉर्टकट का एक रूट जो है हमारे को इख्तियार करना जरूरी है। तो शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट जो है अपने को इंडस्ट्रीज का जो रास्ता है, ये जो बहुत शॉर्टकट है। देखने में हमारे को ऐसा महसूस होता, साबुन है, तेल है, मतलब मिर्ची है, हल्दी, नमक, मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो हम लोग जो किराने की दुकान में इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, और जो भी है मतलब डिटर्जेंट्स वगैरह का है, सब ये सब डेली का यूज़ है। आदमी को चाहते नहीं चाहते हुए कोरोना रहने दीजिए, दूसरी वबा आने दीजिए, किसी भी किस्म की वबा और कुछ भी हो जाओ, ये तो खा के इंसान को जिंदा रहना ही रहना है, कपड़े पहनना ही है, जो नहाना धोना है, तो इसके लिए जो भी चीज़ें दरकार है ये तो किसी भी कीमत पे आदमी खरीदा ला के वो तो भी करेंगे इसका, और जो खाने पीने की चीज़ें। तो हम लोग पहले FMCG जो है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का, इसके ऊपर जो है हम अगर स्टार्ट कर लिए तो इसके लिए कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री जरूरी नहीं है, 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की जरूरी नहीं है। ये जो कुछ छोटे समय से लाख 2 लाख रुपए मशीन, लाख रुपए में मशीनरी है, 1 लाख रुपए से लेके जो हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें ले लेके थोड़ा सा रॉ मटेरियल ले लेके इसको जो है स्टार्ट कर सकते हैं। 5 लाख रुपए के, अगर हम 5 लाख रुपए का बजट हमारे पास नहीं भी है, तो जैसा इससे पहले हमारे वकील साहब बोले कि देखने में जो है लोग ऐसे महसूस हो रहे हैं कि इन लोगों के पास मतलब पैसा कुछ है, कुछ जो है पैसे वाले लोग हैं, ऐसे महसूस हो रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है हमारा जो जनरेशन है फायदे के लिए जो है हमारे जो नौजवान बच्चा तबका जो खाली है, इन लोगों को थोड़ी सी ट्रेनिंग, बहुत सारा इसके अंदर ट्रेनिंग, एजुकेशन, ट्रेनिंग वगैरह किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल शॉर्टकट में एक बार प्रैक्टिकल बता दिए तो दोबारा इससे नहीं कर ले सकते। तो ये बच्चे जितने भी जो है हमारे नौजवान अंदर खाली है, ये पूरों का जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, करके जो है हमारे पास हम जो प्रोडक्शन, जो मैन्युफैक्चरिंग हम दे सकते हैं, वो जो है दूसरे से बहुत कम रेट पे जो हम दे सकते हैं, इसलिए कि पूरे खाली है।
पूरे जो है खाली जो है हमारा तकरीबन नौजवान नस्ल पूरी जो है खाली पड़ी है, छोटे छोटे काम कर रही थी। बहुत सारे तो बिल्कुल खाली आवारे बैठे हुए, आप जाके देखिए महिलाओं में पूरी लाइन लगी हुई रहती है, सब कुछ ये बात मालूम है। तो लिहाजा हम छोटा सा इसके अंदर शॉर्टकट मार के अगर इसको स्टार्ट करने की कोशिश करें, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ये बिल्कुल टाइम पास की जैसी चीज़ है, इसके अंदर कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, कोई हरासमेंट नहीं, कोई मुश्किल नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई लाइसेंस की भी जरूरत नहीं, छोटा सा एक सिंपल सा लाइसेंस का प्रोसेस है। ये तो ये ना लगाने वाले को करने की जरूरत है, ना काम करने वाले को करने की जरूरत है। ये हम कोई एक साहब को रख दिए तो वो साहब पूरा करके लेके आए, घर पे लेके आके देते। रही बात मशीनरी भी जो है आप घर बैठे आपको मशीनरी मिल सकती है, मशीनरी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रॉ मटेरियल के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फिनिश प्रोडक्ट सेल करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम रखे हमारा, वो क्या है देखिए। तो हम लोग जो है दरअसल मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ कि जो है मेरा नाम फैयाज है और जो है नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट से मेरा जो है हमारा वतन नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट है। मेरे दादा जागीरदार थे देवरकोंडा के, तो हमारे कुछ मिला कर आने 1 रुपये भी नहीं मिला, सब मेहनत करके जो हासिल कर ली। तो मैं जो है यहाँ से 60 किलोमीटर दूर पर माल विलेज है इब्राहिम पटल सागर हाईवे पे, वहाँ पे एक 10,000 रुपये से मैं वेंचर शुरू करा। बोले तो बात गलत थी, 10,000 रुपये से कैसे शुरू करा, बाहर में जाके शुरू करा 1 एकड़ पे वेंचर। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे किसको भी जाके पूछो तो हर रोड पे मेरा वेंचर करके भी 10 साल हो गए, 15 साल पहले स्टार्ट करा मैं, खत्म करके भी 4 साल से 20 किलो मैं दूसरे काम में लगा हूँ। क्या लगा हूँ मैं आपको बोलूँ तो मेरे जो है 8 वेंचर्स में कंप्लीट करा और जो है ये एक 10 साल के अंदर 8 वेंचर सक्सेसफुली कंप्लीट करा। आप अगर कोई प्लॉट पूछो तो देने के लिए मेरे पास प्लॉट नहीं है, मतलब 100% कंप्लीट कर दिया। तो 400 रुपये से बेचा था, 7,000 रुपये प्लॉट की कीमत है। तो रही बात दूसरी, हम लोगों को जो रेसिस्टेंस आता, जो प्रॉब्लम्स आते, वो प्रॉब्लम्स हम जितने समझते उतने नहीं है। जब मैं प्रैक्टिकल में गया तो मैं अकेला ही था। अब रही बात आमतौर पे मुख्तलिफ हमारे भी जो ब्रादर वतन है, मतलब हिंदू है, दूसरे जो भी लोग हैं हमारे, तो हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि जो है गए तो हम लोगों को तो ऐसा मैं सिंगल अकेला गया तो पूरे लोगों ने साझेदारी दी। मैं अकेला तो इतना सब नहीं कर सकता, मतलब पैसे में नहीं दिए, मेरा अपना आइडिया, मेरा जो है सेल्स का नेटवर्क सब कुछ मेरा अपना जाती था। मतलब जो भी जमीन खरीदने में है, जमीन की जो कड़ियाँ काटने में है, जो भी उसकी प्लॉटिंग करने में है, जो उसका पूरा कंप्लीट लेवलिंग के लिए है, जेसीबी है, डोजर है, ट्रैक्टर है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो है उन लोगों का जो एक सपोर्ट था, इसके सपोर्ट से सक्सेसफुली पूरे कर चुके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने जिंदा सही सलामत मैं हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह में कई प्रॉपर्टीज वहाँ पे है अल्लाह की मेहरबानी से। तो उसी एक प्रॉपर्टी पे, एक वेंचर पे हम लोग क्या करें, मेरे दोस्त रहे जो बैठे हुए थे, तो बाहर थे जो है फर्स्ट कंपनी में, तो जो है उनको बुला भेजे यहाँ पे बैठे। तो जो है मैं उनको बुला भेजा 3 साल पहले, मैं 10 साल 13 साल ऑलरेडी मैं पे कर चुका था। आने के बाद जो हम लोग एक प्रोग्राम बनाए थे यहाँ पे, हम लोग जो कॉर्पोरेट कंपनीज को जो है कॉर्पोरेट कंपनीज के जितना भी प्रोडक्ट है, हम ये चाह रहे थे कि कॉर्पोरेट की कंपनी से कांधे मिला के चलना, हम क्यों पीछे रहना है, किस वजह से हम पीछे रहना। तो हम लोग क्या करें, उनकी कमजोरी क्या है, कंपनी की कमजोरी क्या रहती है, सेल कैसा करना, बनाना हर कोई बना लेता, लाख रुपए की मशीन ले लेके आप 50 लाख का भी मटेरियल बना ले सकते हैं, मगर सेल नहीं हो सकता। सेल करने के लिए बहुत, तो उसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, फ्रंट लाइन पे ही काम करेंगे, पीछे काम करने की जरूरत नहीं, सबके सामने रह के काम करेंगे। तो उसका मेरे को ऑलरेडी सेल्स का 13 साल का तजुर्बा था। तो हम बोला ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉर्पोरेट कंपनी से कॉन्टैक्ट करें, आपका कुछ भी प्रोडक्ट बना तो हम सेल करके दे देते। तो हम लोग का मतलब मेरा तजुर्बा क्या था कि एक प्लॉट बेचने के लिए पेपर ऐड, पूरे पेपर सियासत में भी आते थे, सियासत मुंसिफ इत्तेमाद और जो है डीसी से लेके हिंदी क्लब हर पेपर में ऐड दिए। तो हम लोगों को 1000 कॉल में से 3 कॉल जो है सेल होते थे, 3 प्लॉट सेल होते थे, 1000 कस्टमर्स कॉल करे। तो इतने टफ इसके ऊपर जो है ऑलरेडी काम कर चुके, तो इनका प्रोडक्ट बेचना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो हम क्या करें, इन लोगों से कॉन्टैक्ट करके, हमारे पास आप लोग अगर माल लेके आके तो हम लोग सेल करते, क्योंकि इन लोगों से कॉन्टैक्ट करें तो बहुत सारे कंपनीज हमारे कॉन्टैक्ट में भी आए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग स्टार्ट भी कर रहे थे, तो करने के बाद अचानक कुछ दिन पहले स्टार्ट करें, हम लोग 7-8 महीने पहले, लॉकडाउन से कुछ पहले स्टार्ट करें। हम लोगों का ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हम लोग 20,000 फीट पे एक शेड है, फिर 7,000 फीट पे हमारा जाती अपना बगैर किसी लोन के, बगैर किसी चीज़ के हमारा अपना जाती शेड जो है 20,000 फीट पे हम लोग बनाए, जिसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट एक 200 लाख तक उसके अंदर हम जो स्टॉक करके रख सकते हैं, इतना बनाए। उसके बाद ये जो लॉकडाउन आया चाइना का, चाइना की वजह से, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन आने के बाद चाइना का प्रोडक्ट बंद कर देना बोल जब आवाज उठी, तो हम क्या सोचे कि अब कैसे भी मतलब हम लोगों को जितना रिक्वायरमेंट है वो तो मिलेगा नहीं, मतलब जो हम बाहर से भी जो मंगा रहे थे वो चीज़ हमारी को नहीं मिलेगी। तो लिहाजा इस मैटर को ब्रेक करके हमारा अपना जो है ओन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे बोल के सोचे, हम ओन कंपनी डाल के ओन स्टार्ट करने के लिए। तो ओन स्टार्ट करने का प्रोग्राम भी बना लिया, हमारा अपना प्रोग्राम भी है, हम लोग इसको जो है लेके चलते। तो हम ओन प्रोग्राम जब हमारा हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे को जितनी मशीनरी की जो ज़रूरत है या हमारे को जो इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है वो सिर्फ हमारा 10% में हो जा रहा।
जो इतना बड़ा शेड 27,000 फीट, इसके अलावा फिर 12,000 गज जमीन खुली है जिसके अंदर हमारे को ऑलरेडी परमिशन है और भी शेड्स बनाने का। तो हमारा एक शेड का सिर्फ 10% हम जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी का खाली पड़ा हुआ है। तो हम लोग क्या सोचे कि जो है और भी कुछ लोग हमारे साथ अगर इसके अंदर जुड़ गए, मतलब हमारे फॉर्म के लोग हैं, कोई भी हम लोग को वो पता कोई भी आप कहीं से भी आओ, गुजरात से हो, कहीं से भी आओ, कुछ लोग बोले गुजरात से बुला भी सकते हैं, कहीं से भी बुला दीजिए, जिसकी भी इंडस्ट्री हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आके जो इसके अंदर इंडस्ट्री डाल सकता, उसको जो है हम जो पूरा सपोर्ट करेंगे, चाहे कोई भी फॉर्म का रहो, कैसा भी रहो, मुझे तो लेडीज रहो, जेंट्स रहो, जो कोई भी रहो, सपोर्ट करेंगे। तो लिहाजा मुस्तहिक तरीन फॉर्म हमारी है, सबसे पहले हमारे जो इसकी सख्त तरीन जरूरत है। तो इसमें जो है हमारे भी फॉर्म में जो है हम लोग जो इस बात को बोल के इसका जो स्टार्ट करेंगे बोल के इसका जो सोचे थे। तो इसमें जो है हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, तो बाकी का जो 90% जो इलाका है, जो भी हिस्सा बचा हुआ है, तो मतलब 27,000 एसएफटी में 2-3,000 एसएफटी अगर हम इस्तेमाल करें, 5,000 भी इस्तेमाल करें, तो 22,000 एसएफटी हमारे पास खाली फाजिल पड़ा हुआ है। तो इसके अंदर जो स्टार्ट करने के लिए 5 लाख रुपए में इसके अंदर कोई भी इंडस्ट्री आराम से स्टार्ट हो जाती थी। इसके अंदर जो सिर्फ 20% मशीनरी के लिए, यानी 1 लाख रुपए की मशीनरी ले लिए तो 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल, 1 लाख रुपए लेबर के लिए, 1 लाख रुपए मेंटेनेंस के लिए, 1 लाख रुपए प्रोडक्ट के जो है मेंटेनेंस के लिए, कैसे रहेगा प्रोडक्ट, तो उसके पैसे आने तक के इंतजार के लिए। तो हम जो सेल्स का नेटवर्क हमारा पूरा हम लोग ऑलरेडी रेडी कर चुके हैं। 5,000 शॉप्स का जो हम लोग पूरा सर्वे करा के आंध्रा तेलंगाना में पूरा मद्रास के करीब तक, नेल्लूर वगैरह, नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट, प्रकाशम, कनगिरी, उदयगिरी वगैरह, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, कंज्यूम हम लोग एरिया को सिलेक्ट करें। वजह क्या है कि लोगों की डेंसिटी ज्यादा है और जो है यहाँ पे प्रोडक्शन जीरो है। आंध्रा में आपको कोई चीज कहीं पे भी नहीं बनती, पूरा हैदराबाद में पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो भी है सिर्फ हैदराबाद और तेलंगाना में मैन्युफैक्चरिंग है, आंध्रा पूरा जीरो है। वहाँ पे इसलिए नहीं होता कि वहाँ पे पूरे ज़राअत की जमीनें हैं, तो वहाँ पे जमीन बहुत महंगी है और पूरी कास्ट की जमीन है। वो जमीन इटसेल्फ जो है आपको 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ में खाली जमीन है, तो उतना पैसा वो लोग जो है इसके लिए जो इसकी इनकम आती, जो इसकी इनकम आती वो इनकम जो है इंडस्ट्री की इनकम से ज्यादा रहती, जो लोगों को डायरेक्ट जमीन से आ जाती, तो उन लोगों को इंडस्ट्रीज लगाने की जरूरत नहीं है, वो लोग लगाए भी नहीं कोई इंडस्ट्री। तो हमारे पास तेलंगाना में बंजर इलाका होने की वजह से बहुत सारी फाजिल जमीन पड़ी हुई है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो हमारे पास जमीन का जो है बहुत कम रेट में हमारे को जमीन मिल सकती है, लेबर भी सस्ते में मिलता है, जमीन भी कम में मिलती है। तो लिहाजा जितना भी इंडस्ट्रीज है हैदराबाद के अतराफ में, पूरे इंडस्ट्रीज हमारे पास ही है, पूरे इंडस्ट्रीज। तो यहाँ से अपने को उधर सप्लाई करना है पूरा। तो हम लोग 5,000 शॉप्स का जो पूरे सर्वे करा के पूरा एरिया का कंप्लीट डिसाइड करके पूरा रेडी करके रखे, तो हम लोग कोई सा भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे अगर बनाएंगे तो आसानी से जो है प्रोडक्ट कंज्यूम हो जाता। तो बनाने के लिए जो हमारे दिमागों में, मतलब हम लोगों को उसका इंट्रोडक्शन नहीं होने के लिए ऐसा है कि जमीन काम ही नहीं है, एक इंडस्ट्री लॉन्च करना है, पहले जमीन दरकार है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और जो है उसके लिए करंट चाहिए, पानी होना, उसका जो है ड्रेन सिस्टम होना, पोल्यूशन का मसला रहता और जो है पूरा फायर का सिस्टम का मसला रहता, रॉ मटेरियल का रहता, पैकिंग का रहता, सप्लाई का रहता, ट्रांसपोर्टेशन का रहता, मुख्तलिफ रहता। तो हम लोग एक शॉट में पूरे चीजों को सॉल्व कर दें। आप मतलब कोई भी अगर आके हमारे पास इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो उन लोगों को किसी किस्म का कोई परेशानी, कोई तकलीफ की जरूरत नहीं है। जमीन होना हमारे पास ऑलरेडी रेडी अवेलेबल है, खरीदने की जरूरत नहीं है हमारे लिए। शेड होना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, रेडी, इसके लिए कोई खरीदने की जरूरत नहीं। पानी तैयार है, उसके लिए जो ड्रेन सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी तैयार है। तो ये पूरी चीजें और जो ये पूरा प्रोडक्ट रॉ मटेरियल मशीन कहाँ से बना, तो हम लोग मशीन कभी भी मंगा सकते हैं। मशीन के लिए कोई वो नहीं है, इसके लिए कोई ढकी की बात भी नहीं है। आपको आप सर्च करिए तो आपको जो मशीन घर पे लेके आके लेके जाता है। अगर हम बुक कर लिए तो अमेजोन वगैरह से जो भी साइट्स है, इसके लिए कोई छुपाने की जरूरत नहीं हमारा कोई, तो हमको उसके अंदर मतलब कहीं एक जगह से जाके खरीद के लाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिंगर टिप्स पे जो है मशीनरी अवेलेबल है। रही बात रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल के चंद एड्रेसेस जो है हमारे पास है, वो जो है काम मिलता है, उसका भी सर्च भी हम लोग जो है कर ले सकते हैं। तो ये पूरे चीजें ऑलरेडी आसान है, इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं। लाइसेंसिंग वगैरह के लिए पूरा सिस्टम रेडी है, इसके लिए भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जमीन के लिए करने की जरूरत नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करने की जरूरत नहीं, पानी के लिए करने की जरूरत नहीं है, और ये तकरीबन चीजों के लिए किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं। थोड़े पैसे अगर हम कलेक्ट करके ला लिए, हम मशीन मंगा लिए, रॉ मटेरियल रेडी कर लिए, रॉ मटेरियल भी वहीं पे आ जाता, सर्च की जरूरत नहीं है। खाली मशीन, रॉ मटेरियल अपना माल डाल के हम उसके अंदर स्टार्ट कर दिए, प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिए तो काफी है। हमारे डोर स्टेप पे हमने कैसा सिस्टम लगे, एक साहब अगर स्टार्ट कर लिए तो एक प्रोडक्शन स्टार्ट कर लिए, तो प्रोडक्शन सेल काम करना उसका उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मसला रहता। तो हम लोग क्या करें, इनका प्रोडक्ट लेके जाके सेल करने के लिए इनको फिरने की जरूरत नहीं कहीं भी। ये लोग जो सपोज टेबल की जगह पे अगर स्टार्ट कर लिए, इनका ये है, ये इंडस्ट्री इनकी है, स्टार्ट कर लिए तो इनके डोर स्टेप पे इनके टेबल के बाद दूसरा रहेगा ट्रेडर।
हम लोग इसको इंडस्ट्रीज नाम दिए, ये इंडस्ट्रीज है इनसे प्रोडक्ट को रेडी करता। तो इसके बाजू में हम एक ट्रेडर को लेते, स्टॉकिस्ट, उसके पास कोई मशीनरी नहीं रहती, वो साहब सिर्फ आके बैठे हुए रहते, तो उन्होंने पैसे लेके बैठे हुए रहते, तो इनका प्रोडक्ट उन्होंने परचेस कर लेते, नेट पेमेंट देके, रोज का बोलो रोज का देते, हफ्ते का बोलो हफ्ते का देते, महीने का बोलो महीने का देते, वो साहब परचेस कर लेते। वो साहब से हम लोग लेते, हम लोग जो है हमारा जो सेल्स का जो हमारा सेल्स पार्क है, सेल्स उसके ऊपर चले जाता, वहाँ से जो है पूरा कंप्लीट सप्लाई जो है पूरी रहती है। तो मैन्युफैक्चरर जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है, जमीन खरीदना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, करंट है, पानी है, लाइसेंस है, और जो पैकिंग है, सेल्स है, कुछ इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर है ये सब जो है पूरा रेडी, इनके पास जो है फिंगरटिप पे इनके पास जो है सब कुछ रेडी रहता। तो इनका प्रोडक्ट जो सेल करना है ये इनके बाजू वाले जो है खरीद देंगे, मतलब जो प्रॉफिट आ रहा है उसको हम प्रॉफिट को डिवाइड करें। मैन्युफैक्चरर के लिए कितना प्रॉफिट है, स्टॉकिस्ट के लिए कितना प्रॉफिट है, उसके बाद डीलर के लिए कितना प्रॉफिट है, उसके बाद उसके बाद आपका जो है जो रिटेलर जो आता है रिटेलर के लिए कितना प्रॉफिट है। ये पूरा ओपन है, इसके अंदर कहीं ढकी छुपी बात नहीं है, पूरा प्रिंटेड पूरा हमारे पास उसका पूरा डेटा, कौन किसको कितने परसेंट मिलेगा, कैसा रहेगा, उसको पूरा सिस्टम स्लाइड्स पे भी हम लोग देखेंगे, इसके ब्रोचर्स बनेंगे, इसका प्रेजेंटेशन बना हुआ है, हर चीज पूरा पॉइंट टू पॉइंट, छोटी से छोटी डिटेल सब कुछ है। और इसके अंदर किसी किस्म का कोई हाइड नहीं, कोई छुपा के नहीं है, हर चीज के बारे में हिजे करके उससे सवाल कर सकते हैं, उसका पूरा जो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग उसका जवाब दे सकते हैं। उसका तो पहले रिटर्न में पूरा कंप्लीट उसका खर्चा कितना आता है, रॉ मटेरियल कितने में मिलता है, मशीन कितने में मिलती है, पैकिंग कितने में होती है, हर चीज पूरे तमाम डिटेल्स जो है पूरे टेबल पे तैयार है। रही बात दूसरी, आमतौर पर हमारे पास मुशाहिदे में एक बात देखने में आती है कि पैसे माल लगा डूब गए, यहाँ लगा डूब गए, नारे के पता चले गए, उसके चले गए, इसके चले गए, डूबने का जो बहुत सारा एक छोटा सा हमारा हैदराबाद का रिकॉर्ड भी लोग उन्होंने डुबा दिए बोलिए। तो लिहाजा इसके अंदर क्या होता है, ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बचती, दो हाथ जो है चाहिए। वो भी जिसका होस्ट जब तक नहीं है, जब तक कोई रिसीव करने वाला नहीं है, तो ट्रांसमिशन बेकार है, उसका हम जो है रिमोट जो है तभी दबा तो कुछ भी नहीं होता जब तक कि उसका कोई रिसीवर नहीं रहता। तो हम लोग जो है रिसीवर है, हम लोग उसको प्रोवाइड करें मैदान के आगे, मुझे मान लो जो हम लोग मैदान प्रोवाइड करें जब तो हमारे को नुकसान पहुंचा सके। तो लिहाजा हम थोड़ी अकल थोड़ी मेहनत से अगर काम लेना चाहे, घर में बैठे पैसे दिए तो कोई डुबा देता। तो जो है हम मेहनत अगर हम करना चाहे, मेहनत अगर करें हम अगर, तो मेहनत हमारी रही तो उसके अंदर हम मेहनत करना चाहें तो प्रॉब्लम नहीं होता हमारा। मेरे पास स्कूल में काफी जगह है, मैं आजकल जो पेपर प्लेट जो आ रहे हैं लोन का जो है हम लोग तो ये हमारा ये पूरा रेडी करें। लोन के लिए तो हम लोग ये कर सकते हैं, आप किसी से कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली बैंक के किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी बैंक से कनेक्टेड नहीं है, ये हमारा अपना जाती जो है हमारे तरफ से हम लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। रही बात आपको किसी किस्म के लोन वगैरह की जरूरत है तो कोई भी बैंक आमतौर पर बहुत सारे बैंक वगैरह दे रहे हैं, कुछ जो है उसका प्रोसेस करने वाली भी है, तो उनसे आप डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके इल्म में ये बात नहीं है तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये साहब लोन दिला सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, ये बैंक से दिला सकते हैं, हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं उससे। सपोर्ट हम लोगों को जो लेना है वो लोग ले लेना है, मतलब ये तो हमारा प्राइवेट है। अगर सपोर्ट लेना चाहे तो हम MSME वाला से जो भी सपोर्ट लेना है उसको ले सकते हैं। उसका किसी आदमी को मतलब कोई पर्सन चाहिए सपोर्ट करने वाला तो हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। MSME से सपोर्ट के लिए जो साहब हमारे हेल्प कर सकते हैं, जो आपको जो हेल्प कर सकते हैं उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। हमारा जो है ये हमारा जो हम जो रेडी जो करके दे रहे हैं ये रेडी है। MSME से भी अपने को सपोर्ट मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मशीनरी का है, लोन वगैरह का ही मिलेगा, तो हम लोग या जमीन का मिलेगा तो फिर आपको लेके आपका काम आपको करना ही करना है। अगर वो लोग जमीन दिए तो आपको बना लेना है, शेड वगैरह आपको फिर पैसे खर्चा करना ही करना है उसमें। तो हमारे पास तो वो सब खर्चा करने के बजाय, लोन लेने के बजाय, सब करने के बजाय आपको जो है 1 रुपया लगा अगर आपको यहाँ पे रेडी मिल रहा आपको कुछ करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं। रही बात कुछ सपोर्ट लेना चाह रहे हैं हमारे को एतराज नहीं है, हर किस्म का पूरा सपोर्ट उन लोगों से ले सकते हैं। आदमी से हम आपको कनेक्ट करेंगे, जो साहब उसका प्रोसेस करते हैं हम डायरेक्ट आपको कनेक्ट करेंगे। Firstly, I would like to thank Usam Sahab for giving me the opportunity to speak in front of you and to share my personal experience and my opinion. In the year 1992, I do remember that one of my friends is a transporter and I have been with him to Punjab. And there I had to stay in Ludhiana, Moga, Chandigarh, etc., etc. There what I have observed is that, like what we are discussing here now, in the year 2020, same thing exists from 1992 in Punjab. Because what I found there, nobody was doing the job. They were in the houses. They have got the small scale industries in their houses. And
everybody, what they do, they see the demand of the locality first. One of the colleagues was discussing that it is difficult for us to have finance, to get the money, etc., etc. I have got high regards for him, but still, because I don't have much knowledge in this, I have just been called and I was asked to tell a few words. So I just want to share my personal experience. It may be correct and may be wrong, but it's just my opinion. So what I believe is that, firstly, like if you want to start small scale industry, of course it's difficult to arrange funds because due to lockdown everybody is locked off and they don't have their personal funds. Instead of that, they are ready to do jobs. Okay. So if they want job, their boss also cannot provide them job because we are running schools, colleges, and what is the position of the private schools in the old city area, not only in the old city but also in the world. What is there running out with the education? So what my advice is that you can have franchise. If I simplify it, it's just a partnership. So what you can do, like one of my friends was saying, Fayaz Sahab, that you need 5 lakhs at least to start a business for raw material, for marketing, etc., etc. You can have 5 partners. You can invest 5 lakh because all the 5 will work. If one is dummy also, the other 4 will make him, they'll pull him up. So that is the strategy. That's why what you basically observe, hotels, you have got 5 to 10 partners in that. It's not a single man show, it's a group show. Wherever group show is there, you have to have a agreement, and then after agreement you can prosper. So here Mr. Osam Sahab has got a good initiative. Every time he is first in the system of everything. Whatever he has done for the community here is the best example for everybody. Everybody has to come along, and they have to support him, because this could not be possible by one single person. But again, it's a teamwork. If the teamwork is there, definitely we will prosper. And regarding Bashir Sahab was saying about the civil services opportunities, and again, yet it's a big move, because we are minorities here. We have competition in merit. Days have gone where there were no competition and you were elective, and unanimously also you were elected. But now there is not such a thing. You have got a tough competition. Suppose if you are minority, means in 1000 you are only 10. If you work hard, as one of my friends was again saying, you have to work very hard. How much you can work hard? Suppose if you have only 10 seats, and among the 10 also, only 3-4 will come out. And in 1000, how many can you expect? And we don't have any reservations also. Because government also promises every now and then that to give a 12% reservations, but it's not so. So it's too difficult task. So in this area, in this arena, it's what I believe that small industries, small scale industries can give you lots of profit. So what you do, firstly, if you put money in your business, first know the demand of the society. If you just listen to the advice of your friends or anything, what happens is that you will lose what you have invested. So that is main criteria. So I hope that in civil services also, Bashir Sahab was saying that the students can come up and they can save the Constitution of India. They can be 2 or 3 voice instead of a single voice. Ali Janab, Barrister Asaduddin Owaisi Sahab is the only voice here, and later on it was a miracle that in Aurangabad also we won one of the seat. Imtiaz Jalil Sahab also has come up to support him. So if we plan well,
if we plan from inception, this is what happens. Because even I am a party worker to Majlis Ittihadul Muslimin, and I have been very sincere in my duties. I have gone almost all the places. I have found the particular religion minority struggling. That's what Faisal was saying, that we were just like slaves and we are just doing the small jobs. So how can we come up? We can come up by a teamwork and a group show. Obviously, education is one of the criteria where you can come up. So you have to work very hard. As I said, that lots of competition is there, and in this competition, if you put your whole self in, then only you can gain many things. Like there are only not two fields like IES, IPS, but also you can go for IFS, IRS, and there are many things where you can excel in your education. So if you are strong enough in education, then only you can help the community, your society, and you can prevail coexistence. We have got unity in diversity, as we know. We have got all the religions working with us. We cannot, be rigid. We have to follow monarchy instead of hierarchy. I was a few moments before, somebody was speaking about hierarchy. I hope that it was Bashisa, or it was you, I suppose. So the thing is that, sir, according to me, now in the what freedom we have, everybody has got freedom to speak, freedom to live, freedom to do whatever they like. So in this arena, what you have to do, you have to take the help of 4 or 5 friends, like franchise and partners, then only you can move. Otherwise, you will be failure, and again whatever you have invested will be going in vain. So with these few words, I take a leave. Thank you so much for Samsa once again to give me the opportunity. I will definitely be cooperating in all the things, like if you need a land, I will definitely coordinate, cooperate, and if you need any sort of help from me, I will definitely be ready to give the help too. Thank you so much. Good day. क्योंकि 4 बजे लंच का भी सबको भूख लगी है, पहले हम लंच करेंगे, उसका आप लोगों का सेक्शन रहेगा, उसका कंप्लीट करेंगे 2 मिनट। बोलो तो शायद आप सुनने तैयार है नहीं। Yes, बहुत शॉर्ट पॉइंट तो कोई इंशाल्लाह। आज का पूरा सेशन बहुत fruitful था। इधर सिविल सर्विसेज और इधर जो है इंडस्ट्रीज, ये दोनों जो है हमारी काम की साथ जरूरत है। हमारे सिविल सर्विसेज में भी पहुंचना है और हमारे इंडस्ट्रीज में भी डेवलप होना है। अंग्रेजों से पहले जो हिंदुस्तान था, उसमें जो है हमारे अपने जो है हर चीज़ के जो है हुनर थे, ऑक्यूपेशंस थे, पेशावर थे, हमारा मुरादाबादी का कारोबार था, हमारा जो है हर तरीके के जो है हमारे पास टेक्निक्स थे। मतलब अंग्रेज हिंदुस्तान को आए तो हमारे पास हम जो है नौकर बना के छोड़ दिए, खाली जो है सेल्समैन बना के छोड़ दिए, और हमारे पास की जो टेक्निकलिटीज़ थे वो जो है हमारे को ट्रांसफर नहीं हुए। और जो हमारे साथ साथ मुसलमान लोग जो शोबों में थे, वो लोग थोड़ी तंगदिली करके अपनी नस्लों को जो है उससे वाकिफ नहीं कराए, और इसका नतीजा ये निकला कि आज हम सनत से बाहर निकल जाए। और कोई कौम को जिंदा रहने के लिए जहाँ पे सिविल सर्विसेज की ज़रूरत है, जहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स की ज़रूरत है, तो ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए जो है एंटरप्रेन्योर्स की भी हमारे ज़रूरत है, इंडस्ट्रियलिस्ट की भी हमारे ज़रूरत है। वहाँ पे जो है हाई टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है, तो यहाँ पे जो है हाईली जो है स्किल और जो है मोटर स्किल्स रखने वालों की ज़रूरत है। तो दोनों शोबों में जो है हमारे काम की ज़रूरत है। मैं वकील साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारी कौम बहुत दिनों से प्यासी थी कि क्यों ना हम इंडस्ट्री में जाएँ। मैं खुद भी बहुत प्यासा था कि कोई मेरे को गाइडेंस मिले कि हमारी कौम जो है तालीम के मैदान में तो अल्लाह के करम से बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश करें, बहुत बड़े बड़े इदारे हमारे पास कायम हो गए। आज हम आपको इंडस्ट्रीज को जो है रेस करना है, और ख़ास तौर पे जो तबका हमारा आला तालीम नहीं हासिल कर सक रहा है, उनकी सलाहियतों को जो है हम इंडस्ट्रीज की तरफ डाइवर्ट करना है और उनको जो है
सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, उनकी इकोनॉमी को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज का सेशन जो है हमारी तालीम याफ्ता नस्लों को जो है IAS IPS बनने में मदद करेगा। और दूसरा जो पहलू है ये जो टेक्निकल, जैसा भाई का इतना बड़ा ऑफर है कि उनका शेड देने को तैयार है, उनका पूरा जो है नो हाउ देने को तैयार है। तो मैं उम्मीद करूंगा अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि यहाँ से बहुत सारे लोग जो है उनके टेक्निकल नो हाउ का फायदा उठा के अपने आप को स्टेज में लाने की कोशिश करेंगे। मैं उसामुद्दीन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि बहुत शानदार सेशन उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज उसका उसामुद्दीन साहब और आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि इस बेहतरीन मीटिंग में अपने ख्यालात आप लोगों ने इज़हार किया। एक और शुरुआत होने जा रही है आज उसामुद्दीन साहब की जानिब से। एक तो चारमीनार प्रेस क्लब का आपने शुरुआत किया है, उसका मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ये हैदराबाद में क्योंकि मीडिया की जो तशनीगी है किसी भी सेक्टर के लिए, चाहे एजुकेशनल सेक्टर हो या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, पॉलिटिकल सेक्टर हो, सोशल सेक्टर हो, इन सब सर्विसेज के लिए मीडिया का एक प्लेटफॉर्म स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो उसके लिए चारमीनार प्रेस क्लब के नाम से यहाँ शुरुआत हुई है। आप तमाम यहाँ पर मीडिया सर्विसेज के लिए उसामुद्दीन साहब से रब्ता कर सकते हैं। और एक दूसरी खुसूसी बात, आज बिजनेस के लिए खुसूसकर मीडिया एक बैकबोन है, उसके लिए उसामुद्दीन साहब ने एक पेपर की शुरुआत कर रखी है। उसका आज हमारे नौजवान हरकियाती शख्सियत और कायराना सलाहियतों के मालिक जनाब अयूब शाह के साथ इसका इनॉग्रेशन होने जा रहा है। और ये है बिजनेस गैलेक्सी। उसामुद्दीन साहब को हम इस नई गैलेक्सी के लिए मुबारकबाद देते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका इनॉग्रेशन करें। उसामुद्दीन साहब और हैदर साहब और अयूब शाह साहब। सबसे पहले रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ जो अल्लाह ताला ने आप लोगों से मुखातिब होने के लिए मुझे शर्फ हासिल फरमाया। हमारी दिल की गहराइयों से जो यहाँ पर जो मेरे फोन के ऊपर आए, मैं अपने दिल में ये समझता हूँ कि उसाम भाई की मोहब्बत आप लोगों के दिलों में है। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह इसका अजर आप लोगों को जरूर देगा और फतेह नुसरत अल्लाह ताला आपको कामयाबी करेगा। तो फर्स्ट ये जो एजेंडा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हमारे फयाज भाई और अजीम भाई, ज़हीर भाई वगैरह जो आप लोगों को बताए मुखातिब हुए, और स्कॉलरशिप्स UPSC के ट्रेनिंग के बारे में हमारे बशीर भाई है। मैं यहाँ के हैदराबाद के हर स्कूल, हर कॉलेज, हर बच्चे के जहन में फिक्र देना चाह रहा हूँ कि क्या है मतलब IPS, IAS, IFS के ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि आप लोग अगर बढ़ के आएंगे तो हम इसको बहुत कामयाबी की मंजिल पर तय करेंगे। नेक्स्ट फातिमा मुस्लिम महिला मंडल एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे जो खवातीन हैं, हमारे जो बच्चियां हैं, वो बच्चों को इतना डेवलपमेंट करना है, इतना डेवलपमेंट करना है, जैसा कि फयाज भाई और अजीम भाई बताएं और अकीम भाई बताएं। मेरा मकसद ये है कि हैदराबाद को, तेलंगाना को एक चाइना बनाना बने। तो ऐसे इंडस्ट्रीज लेवल पे अपनी कम्युनिटी को अगर हम डेवलपमेंट करेंगे, अल्लाह ताला आप लोगों करस्पॉन्डेंट से, HM से, आप लोगों के पास बहुत सारी सलाहियत है, आपके पास बहुत सारे क्या टेक्निक्स है, मगर हम उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करें। अगर हम उसको एक प्लेटफॉर्म बना के अगर यूटिलाइज करेंगे तो सिर्फ हैदराबाद बोल के नहीं, सिर्फ तेलंगाना बोल के नहीं, इंडिया लेवल पे अपन काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये काम हमारे जज्बात के साथ रहेंगे तो हम कामयाबी हासिल करेंगे। और एक फी सबीलिल्लाह बैतुल माल ट्रस्ट है, ये मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये जो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एटलीस्ट 1 करोड़ बच्चों को क्या स्कॉलरशिप दिलाए। 1 करोड़ बच्चों को हम एक फी सबीलिल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, राह इल्लाह पे काम कर रहे हैं, मगर हम लोगों के स्कूल से करस्पॉन्डेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को हम अप्लाई नहीं करते, खाली स्टेट गवर्नमेंट को करते, थोड़े सैंक्शन होते, थोड़े नहीं होते, ऐसे बहुत सारे क्या प्रॉब्लम्स है। इंशाअल्लाह ताला आप लोग मेरे से रुजू हुई है तो आपके बच्चों को, क्योंकि हर वो चीज फाइनेंशियली साउंड हो सकते हैं भाई, फाइनेंशियली साउंड रहेंगे तो आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग रहेगा, आप एक अच्छे बिजनेसमैन कहलाएंगे, आप एक अच्छे एजुकेशनिस्ट कहलाएंगे। अगर फेलियर रहेंगे तो बेकार रहेगा, जो भी इंस्टीट्यूशन चलाएंगे अपने इकोनॉमिकली हम लोग वीक रहेंगे तो हम लोग कहाँ से स्ट्रांग होंगे। तो हम अपने इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांग करना, अपने जो बच्चे अपने स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उन लोगों की भी कम्युनिटी को हम लोगों को स्ट्रांग करना, ये हमारा फर्ज है। ये चीज फिर उसके बाद में आप लोगों को टीचर्स का रिक्वायरमेंट चाहिए तो इंशाअल्लाह ताला 99 TV चैनल आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम रख रहे हैं
के टीचर्स के लिए वो हम लोग आपको बार बार वो करेंगे। नेक्स्ट ई टाइम्स में तो एजुकेशन स्टाइल आप लोग ऐसे क्या स्टूडेंट्स को क्रिएट करिए, क्या है तो जो साइंस एग्जीबिशन से कुछ डायलॉग से, जैसा कि कश्मीर का मसला है उसके ऊपर डिबेट बच्चों में लगाइए, उसको ई टाइम्स जो एजुकेशन चैनल है, जो 1990 एजुकेशन चैनल है, वो हम रिलाई करना, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं मार्केट में वो बच्चों को अवेयरनेस दीजिए, वो उसका मकसद है। सर्विसेज का भी मकसद है करंट अफेयर्स के ऊपर बोलना, वो मालूमात रहना। तो हम ये बच्चों को बार बार हम लोग करंट अफेयर्स जिता के 3 लगाए कई हुआ है, ये इसके टॉपिक्स पे हम लोगों को बोलना चाहिए, उम्मत मुसलमान खड़े होना चाहिए, जो भी गैर कौम फैसले कर लिए उसको मन्ना सदका नहीं बोलना चाहिए। क्यों हमारे अंदर ताकत नहीं है, हमारे अंदर जुस्सू नहीं है, क्यों हमें एक प्लेटफॉर्म पे क्यों जमाने होंगे, ये हमारा फर्ज है नहीं कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा के इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि शीश की दीवार की तरह ढह जाओ उम्मत मुसलमान। मैं आप लोगों से अदबन और रिक्वेस्ट कर रहा हूं साहब कि आप लोग मिलेंगे तो हम लोग एक शीश की दीवार, हमारे फेडरेशन, हमारे अंदर हमारी जमातें, आपके अंदर मौजूद तबलीगी अहले सुन्नत अहले हदीस, हमारे पॉलिटिशियन, हमारे बिजनेसमैन, हमारे अंदर, मगर उम्मत मुसलमान को चाहिए कि क्या बोले तो एक प्लेटफॉर्म पे एक शीश की तरह जामे निजामिया के मसाजिद है या हर मिंबर पे ठहर के बोलता है इमाम साहब कि क्या है मतलब हर उम्मत मुसलमान एक तरह हो जाना है, मगर मस्जिद के बाहर लिखे हुआ है अहले हदीस, मस्जिद के बाहर लिखा हुआ है अहले सुन्नत वल जमात, मिंबर पे ठहर के बोल रहा है कि क्या है मतलब एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे जमा, मगर हम मस्जिद को जब डिवाइड करके बैठे हैं तो कहां हमारे उम्मत मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे कहां पर जमा होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थरे खाए, जूते खाए, मारा खाए, खून लिए, पेट पे 2-2 पत्थर बने, इस उम्मत के खातिर ये उम्मत डिवाइड हो जा रही, अनानियत हो रही, टांगा पकड़ के खींचने के वास्ते ऐसी उम्मत हो गई। ये कोरोना वायरस कैसे कैसे बवाल आ रहे हैं, मगर हम अभी तक सुधर रहे नहीं, हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे, हमारे धज्जियां उड़ाए जा रहे हैं, हमारे को काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमारे को दफन किया जा रहा है, हमारे को निफ्सो नाबूद बर्बाद किया जा रहा है, हमारे अंदर कोई साजिश नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। हम एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत के खातिर एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना हमारा फर्ज है। सब चीज छोड़ दो, सब जमातें छोड़ दो, सब फेडरेशन छोड़ो, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे के बुनियाद पे जमा होना है और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। जैसा कि फयाज साहब यहाँ पे इंडस्ट्रीज लेवल पे काम कर रहे हैं, मेरी ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान हैं, 30 करोड़ मुसलमान के अगर 1-1 रुपया जमा होगा तो पर डे 30 करोड़ रुपए क्या है जमा होंगे। कितने हम इंडस्ट्रीज, कितने मैन्युफैक्चरर्स हम यूनिट बना सकते हैं, कितने बेरोजगारी का खात्मा कर सकते हैं, ये चीज हमको मिलकर करना है। और एक जगह कहां पर मुसलमान को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, तो पूरे के पूरे आप देख रहे होंगे अमेरिका में एक ब्लैक मैन को मारे तो पूरा अमेरिका को हिलाने छोड़ दिए। हम नहीं समझ रहे, हमारे को काटते जाओ, मारते जाओ, फिर भी हमारे अंदर नहीं है अनानियत है। चलो वो तो हमारे ऊपर अभी बला नहीं है, जब आएगा देखेंगे। तो भाई इसको तेजी से क्या है ये प्लेटफॉर्म पे जमाना चाहिए। मैं बशीर भाई से ये बोल रहा हूँ कि जिद्दा, रियाद, कोहेट वगैरह सिर्फ खाली वहाँ के हद तक नहीं, सिर्फ हैदराबाद के हद तक नहीं, इंडिया लेवल पे 30 करोड़ मुसलमानों को एक जमा होने के लिए आप सब जने मिलकर ये प्लेटफॉर्म को आप जमा करिए। इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाबी फतेह नुसरत हो जाएगी। आप लोगों की साथ देने से सब जने चाहते हैं अपने स्कूल के बच्चों को ये सब को लेकर साथ देना है। और स्कॉलरशिप का भी मैं बताया, और CPC चारमीनार प्रेस क्लब, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि मीडिया का दौर है, जिस तरह से तबलीगी जमात के मरकज को बदनाम किया गया, एक क्या मीडिया रहने से ऐसा कोई मुस्लिम मीडिया नहीं है जो क्या बोले तो ना जो मुसलमानों को जो बर्बाद कर रहे हैं, मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करने के लिए जो मिशन पे लेकर कर रहे हैं, मुसलमानों को वो कर रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि हम अगर ये चारमीनार प्रेस क्लब इसी तरीके से मीडिया रहने की वजह से मैं एक 99 टीवी स्टार्ट करा और एक क्या मतलब प्रेस मीडिया को ये सब उम्मत मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगलियों में उंगलियां जोड़कर बोले ये आपस में आप लोग भाई भाई है। अगर हम कब तक क्या अपनी अनानियत में अपने
माफ करिए, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों पे अगर आचारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती पे एक दिन अभी थप्पड़ मारना तो उसके लिए पूरे का पूरे ठहर जाइए। यही हमारी कामयाबी है। जिस दिन हम ये ठान लेंगे हमारी कामयाबी रहेगी। हर वो चीज इंडस्ट्रीज लेवल पे, जैसा कि मैं बोला 1 रुपया 30 करोड़, इसी तरीके से फी सबीलिल्लाह बैतुल माल ट्रस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं 100 रुपीज पर मंथ जमा कर रहे हैं। मैं 1 रुपया भी जमा करा तो 30 रुपये होते थे। अगर हम 100 रुपीज जमा कर रहे हैं, आपके स्कूल में लॉकडाउन में देखे आया उनकी सैलरी नहीं मिली, टीचर्स की सैलरी नहीं मिली, जो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स में कितने प्रॉब्लम्स फेस करे वो मेरे दिल को मालूम। फिर ये दिन रिपीट नहीं आना, ये दिन को हम उसको सेफ होना, उसको इकोनॉमिकली अपने ऑर्गेनाइजेशन को साउंड बनाना, डेवलपमेंट करना, टारगेट अचीव करना और ऐसे इंडस्ट्रीज लेवल्स, ऐसे इंस्टीट्यूशन जो वहाँ पे बच्चों को अभी से 8, 9, 10 के बच्चों को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्या होते हैं क्लासेस वहाँ पे कंडक्ट कर रही है। ये टीम आपके साथ रह रही है, आप फाइनेंशियली सपोर्ट करिए। बिकाने की जिम्मेदारी भी इन लोगों ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में बिकाने की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कि एक वाकया बताएं, रोज आना बैतुल माल में से आना माल लेना, आना माल लेना। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले तुम्हारे घर में क्या है? आपके घर में बर्तन है साहब, बोरिया बिस्तर है, जाओ उसको फरोख्त कर दो। बोल के बोले जो उसको फरोख्त कर दिए, फरोख्त करने के बाद जाके बोले जाइए पैसे आए ना, इससे जाके कुराड़ी खरीद, बोले कुराड़ी खरीद के जंगल से लकड़ियां काट और बाजार में फरोख्त करो। वो जो बर्तन और जो बोरिया बेचा था वो लकड़ी काट के वो पैसों से उससे डबल पैसे आ गए। तो एक रास्ता बताए, ट्रैक बताए कि हमारे नबी क्या सिग्नलों पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियां हाथ मांग रहे, भीख मांग रहे, इसको किसकी फिक्र होना चाहिए? क्या हम लोग साल भर 2 साल भीख मांगे, क्यों हम लोगों को ठहरा कर रहे नहीं? उन लोगों को मांगने के लायक नहीं बना के उनको अपने पैरों पर ठहरा करने के लिए ये जुस्तजू पे हम लोगों को किसको फिक्र होना है? क्या कुछ नबी नहीं आने वाले हैं, कुछ पैगंबर नहीं आने वाले? ये नबी के उम्मतियों को नबियों का, सिद्दीकीन का, शुहदा, सालिहीन के जैसा रुतबा मिलेगा जो अगर ये फील्ड पे काम करेंगे। तो हमारा फर्ज है इन्हें कि हम इस चीज से जुड़े। और सीपीसी या प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप लोगों को कुछ भी करने का रहेगा तो मैं सोशल मीडिया है, प्रिंटिंग मीडिया है, इलेक्ट्रिकल मीडिया है, वो पूरे कम से कम 50 जनों का बोल रहा हूँ, ताकि हर वो चीज हम पूरे जनों को क्या बना डंका बचाए, करना ही कोशिश होगा डंका बचाए के मुसलमान साफ और शफाफ है। और उन लोगों से फतेह नुसरत आज क्या हुआ, जो आपने वीडियो क्लिप भी दिया था, तो ये तबलीगी जमात वालों को क्या है बोलते ना बदलाव कर दिए। कोर्ट के फैसले क्या हुए आप लोगों के सामने, तो वो बदलाव करने से पहले हमारा फर्ज है कि हम लोग सब जने एक शीश की दीवार की तरह ठहर जाए। कलमे के बुनियाद पर पूरे बिजनेसमैन, पूरे जमातों वालों को भी आप लोगों में जुड़ाइए। अल्लाह ताला आप लोगों को सलाह दिया, तबलीगी जमात, अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस, सब पॉलिटिक्स अपनी तरफ, जमातें अपनी तरफ, मगर हमारा काम है कि हर कोई बेरोजगार नहीं रहना, हर कोई एजुकेशन से रहना, आईपीएस आईएएस रहना। आप लोग इंस्टीट्यूशन चला रहे, फर्स्ट से लेकर 10th 12th तक आप लोगों के पास जितने भी है अल्लाह ताला दे रहा है आपको। 25 बच्चों को 50 बच्चों को फ्री में भी पढ़ाओ, मगर वहाँ के एरिया में, वहाँ के महलों में क्या है तो ना बच्चे एजुकेटेड रहना चाहिए। अब ये देखिए, ये एजुकेशन के अलावा हट के हम लोग इस दुनिया से गुजर जा रहे हैं। कई क्वारंटाइन में चले गए, ऐसे कई जने हैं जो बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी, इब्न माजा, साहब सित्ता नहीं मालूम, नहीं पढ़े, नहीं सुने, नहीं करे, दुनिया से रुखसत हो गए। ये किसकी जिम्मेदारी है? आज क्या उम्मत मुसलमान का तकाजा है जो आज मार खा रही है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए उसके ऊपर अमल नहीं करी। तो हमारा फर्ज है इन्हें हमारे सराउंडिंग के मसाजिद, हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे जो स्कूल्स कॉलेजेस है उसमें क्या है, एक जनों की लेक्चरर्स की सैलरी रखा के आपको अल्लाह ताला ने क्या बोलना ये मौका दिया। 1000 बच्चे, 500 2000 बच्चे आपके पास है, उनको हफ्ते में एक मरतबा बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी, इब्न माजा, साहब सित्ता, कुरान की तफसीर का एक दर्स रखो हफ्ते में एक मरतबा। यही हमारे को दुनिया भी कामयाबी है और आखिरत भी कामयाबी है। आखिर में ये करूंगा भाई, हम लोग दुनिया तो कमा चुके हैं, हम लोग दुनिया तो कमा चुके हैं, हमको आखिरत कमाने के लिए जाने का है। जो आप लोगों ने वक्त दिया, मैं आप लोग का एनी टाइम 24/7 वर्ष में उम्मत मुसलमान के लिए मैं रेडी हूँ कि उनके भलाई के लिए काम करना। और ऐसे बहुत सारे काम है इंशाअल्लाह ताला। ये शुरुआत फैज साहब और हमारे
अहमद साहब, वकील साहब से लेके शुरू करें सर, इंशाअल्लाह ताला बहुत आगे काम करेंगे और आप लोग के स्कूलों में भी आगे काम करेंगे। हमारे फाहिम सर है जो एक डायनेमिक है, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी बच्चों को हमारे पास से जा रहे हैं, यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो भी एक्टिविटीज करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।